तो मेरे नौजवान साथियों, भारत देश में दलित भी दो तरह का होता है। एक वो दलित जो बाबा साहब के नक्शे कदम पर चल रहा हो और उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहा हो, वो असली दलित है। एक है दोगला दलित। अब दोगला दलित आज़ादी के बाद पाखंड का तलवा चाट के मिनिस्टर भी बन गए। या आप पीछे से देख सकते हैं बिहार में कितने दोगला दलित हैं, और एक विवाह नहीं, चार चार विवाह किए। तो दलित की यही खासियत है, जो दोगला दलित होगा वो पाखंड का तलवा चाट के मिनिस्टर बन जाते हैं। ये मैं किनको कह रहा हूँ, मैं आजकल भी देख रहा हूँ दोगले दलित के हाथ में मार वो पाखंड वाला धागा वगैरह वगैरह पहन लिए, और अपने मन से नहीं पहनते हैं वो, क्योंकि पाखंड के बीच में रहते हैं तो पहनावा में तो दिखाना पड़ेगा कि देखो भाई मैं आपके तरफ में हूँ, मालाएं भी हैं, देखो ये धागा भी है, ऐसे दिखाते हैं। तो बिहारों में भी दोगला दलित का कमी नहीं है। इसलिए अब हम सबों को स्वच्छ दलित बनना है, दोगला दलित नहीं। और दोगला दलित को मैंने कई बार अपने लेसन के माध्यम से भी ठोकर मारा, तो वेंटिलेटर पर जाके सो गए, वेंटिलेटर पर, और चले गए संसार से। मैंने दो ही बात कहा कि आप दलित हैं और आपके संघर्ष प्रेरणा से लाखों बच्चों को एक ज्ञान मिलेगा। तो कैसा ज्ञान मिलेगा? तो सचेत में हुआ, थोड़ा समझ में आ गया। अब कुछ हालत ऐसा देखता हूं दारू के बारे में। तो पहले दारू कलकत्ता में बेची गई थी अंग्रेजों के द्वारा, जो फ्री में बांटा गया था। जैसे वो सिलेंडर, सरकार ने पहले सिलेंडर दिया फ्री में, बिल्कुल अंग्रेजों के नक्शे कदम पर। इसलिए आपको फ्री कुछ नहीं लेना है सरकार से, ना उनमें पढ़ना है। आजकल जो है 5,000 रुपया का इश्तिहार दे रहे हैं मोबाइल में, मैंने भी देखा उसको चेक करके कि भाई सही में दे रहा है क्या। तो मैं खोला उनको, बोला स्क्रैच करें, तो उसमें 664 रुपया का दिया गया। फिर मांगता है कि आप बैंक चयनित करें। बाद बाकी पता चला कि पाखंड का बच्चा कोई बैठा हुआ है, उसको इश्तिहार उसमें दे रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की करतूत है। खैर छोड़िए, वो तो मैं पाखंड कहता हूँ, कहता ही रहूँगा। तो आए दारू की बात। कुछ बिहार में दारू के संबंध में अपना वक्तव्य जारी किए कि मैं जब आऊँगा तो दारू फ्री कर दूंगा, ऐसा उन्होंने बोला। तो मैं उन गधे से कह देना चाहता हूँ कि बे गधे, ये मास्टर दीप नारायण राम अंबेडकर का कलम चलाया हुआ है, और कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो इसको खोले। तो मैं 15 पेज लिखा था तो बंद हुआ था, अब मैं इसको खोलने के लिए मुझे 30 पेज लिखना पड़ेगा। मैं लिखूंगा ही नहीं। क्यों लिखूं जिसे हमारा आदमी बीमार पड़े। तो यही बात मैंने ये कटगधा को बताया था। वर्तमान में जो मिनिस्टर हैं, इनका नाम कटगधा, यानी कि टाइटल में मैं थोड़ा कटगधा का ही यूज करूंगा, क्योंकि काम ही ऐसा किया है। एक होता है गधा
जो थोड़ा बोझ लाद दिया जाता है तो किसी तरह चलता है। एक होता है कटगधा, जो चलता नहीं है, वो वजन दे दें वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। तो जब ये शपथ ले रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के, मुझे तो नाम भी लेने में शर्म है, तो उसमें इन्होंने कहा था कि मेरे हाथ में जादू की छड़ी तो है नहीं जो मैं इसको बदल दूंगा। तो उसी दरमियान में मैंने 24 घंटे में सरकार को लिखा था कि दारू बंद कर दीजिएगा। कटगधे को मालूम नहीं था, एक लाइन में लिखा गया था तो कटगधे को समझ में नहीं आया। जब इनका कार्यकाल 10 साल चला जाता है, फिर मैं सुप्रीम कोर्ट को 15 पेज देता हूं तो समझ में आता है कि दारू बंद होना चाहिए। मैंने यही कहा, एक तरफ तो आप बीमार कर रहे हो जनता को और दूसरी तरफ आप उसका इलाज भी कर रहे हो। इसीलिए 24 घंटे में बंद करना पड़ा बिहार सरकार को। यह है हमारी ताकत। और बीच में घुसेर के, पता नहीं ये कौन सा बीच में जाके घुसेर के और पूरे बिहार अपना, वहाँ मैंने देखा भी, वो कौन सा स्वराज है क्या है, हाँ याद आया, जन स्वराज। ये गधे कहाँ से टपक पड़े फिर कि दारू खोल दूंगा। ना इनको शिक्षा के बारे में पता है, ना समाज के बारे में पता है, और कहाँ से आया ये, कहाँ का है ये, अपना डाटा तो क्लियर करे। चला है दारू फ्री करने के लिए कि मैं दारू खोल दूंगा। ये अनाप शनाप बातें। मैं उनको भी थोड़ा चेतावनी देना चाहता हूं कि अपनी वाणी को यहीं से पुट आउट रखो, वरना कहीं भारतीय लिसनर, मैं था अभी एक्स लिसनर हूं, फिर भी पावर उतना ही है, कहीं खोपड़ी घूम गई तो जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी ना चला जाए। इसलिए अपने वाणी को थोड़ा समेट के रखिए, क्योंकि जब तक भारतीय लिसनर, एक्स भारतीय लिसनर जिंदा है, तब तक कोई मायकालाल बीच में चोंच नहीं मारेगा। मैं अपना दावा पेश कर रहा हूं, काम किया हो इसीलिए पेश कर रहा हूं। और किसी मायके लाल में किसी भी सरकार को, जो आने वाली भी सरकार होगा, क्या मैं उनको खोलने दे दूंगा? क्या लगता है? जिसे नारी को जीने में व्यवधान हो, जिसे बीमारी में तरह तरह की बीमारी उत्पन्न हो, बीमारी से मर जाए, इलाज ना हो, पैसे की कमी हो, तो ये अंग्रेज लाए थे दारू, और अंग्रेज बेच के चले गए। पहले फ्री पिलाए और बाद में टैक्स लगाए, और बाद में हमारे लोग जितने भी है वो पीते हैं, मस्त होते हैं। अरे वाह, क्या कमाल का चीज़ है। खैर, आप लोगों को भी ध्यान रखना है नौजवान साथियों कि दारू कोई स्वस्थ रहने की चीज नहीं है। ये गांधी जी की कमजोरी थी जो एंट्री होने दिया। बाबा साहब तो कतई बर्दाश्त नहीं किए थे, और मैं उनका वंशज हूं, तो फिर मैं कैसे इनको खोल देता। इसीलिए इस मोड़ पर बोलना जरूरी समझता हूं कि दारू माननीय नीतीश कुमार ने नहीं बंद किया, बल्कि इस लिसनर के कलम से बंद हुआ। और कलम में इतनी पावर थी कि सुप्रीम कोर्ट भी एक्सेप्ट किए कि हाँ ये सही है। जो सही है वो 50 साल बाद भी सही रहेगा और वर्तमान में भी सही रहेगा। हर जगह स्वच्छ समाज चाहिए, स्वच्छ दृष्टिकोण चाहिए, स्वच्छ जो है वो थिंकिंग चाहिए, फिर हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने मुख को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।